हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो प्लेलिस्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्टोर चाहे मार्केट प्लेस पे हो लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट और आपका खुद का ऑनलाइन स्टोर हो, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं अभी Amazon.in पे हूँ और लेट्स से मैं कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च करा है, तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले कस्टमर को सर्च करने के बाद क्या दिखता है। फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर को प्राइमरी इमेज दिखती है, टाइटल दिखता है और प्राइस दिखता है। तो प्राइमरी इमेज हमारी काफी अच्छी होनी चाहिए, टाइटल भी काफी अच्छा होना चाहिए और प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का डिटेल पेज है। मींस जब कस्टमर सर्च करने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग को क्लिक करता है तो वो ऐसे डिटेल पेज पे पहुंचता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सभी इमेजेस हैं प्रोडक्ट की। जो पहली इमेज है जिसको हम प्राइमरी इमेज बोलते हैं वो कस्टमर को सर्च पेज पे विजिबल होती है। इमेजेस के केस में हमको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इमेजेस क्लियर हो, अट्रैक्टिव हो, हाई रेजोल्यूशन की हो, सो दैट हम उनको जूम कर सके। इस प्रोडक्ट के केस में मैंने लाइफस्टाइल इमेज को प्राइमरी इमेज यूज किया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की इमेज काफी अच्छे रेजोल्यूशन की है, काफी अच्छे तरीके से कस्टमर को डिटेल्स दिख रही है। सेकेंडरी इमेज हमने एक व्हाइट बैकग्राउंड इमेज यूज किया है, वो भी अच्छे रेजोल्यूशन की है। थर्ड इमेज को हमने एक इंफोग्राफिक बनाया है, यानी कि जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है वो भी इमेज में ही लिखे हुए हैं। सेम वे प्रोडक्ट का फैब्रिक का डिटेल, ब्रांड लोगो है उसका डिटेल है। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इमेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले कस्टमर इमेजेस देखता है तो इमेजेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जूमेबल होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन रिच होनी चाहिए। इमेजेस के बाद हमको ध्यान देना है टाइटल पे। टाइटल जो है वो छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। उसमें ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस लाइक कलर, साइज, ये सब मेंशन होना चाहिए। थर्ड थिंग प्राइस। प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कस्टमर को मेरी एडवाइस रहती है आप फ्री डिलीवरी शो करें सो दैट उसको काफी अच्छा फील हो, और डिस्काउंट शो करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर को 37% डिस्काउंट दिख रहा है। प्राइस के बाद आपको ये वेरिएशन पे ध्यान देना है। वेरिएशन का मतलब है कि जो भी कलर या साइज या कोई और तरह की वैरायटी है प्रोडक्ट में वो एक ही डिटेल पेज पे कस्टमर को दिखनी चाहिए। इससे आपका बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज पे कस्टमर आता है तो एक ही पेज पे वो सारे के सारे कलर्स या सारे के सारे साइजेस देख सकता है। तो वेरिएशन क्रिएट करना मेरे हिसाब से मस्ट है। वेरिएशन के बाद आपको बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। बुलेट पॉइंट्स जो है हमें अपने प्रोडक्ट की यूएसपी या आप कह सकते हैं बेनिफिट्स को बताने के लिए यूज करने चाहिए। हमने 4-5 बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं जो कि कस्टमर को प्रोडक्ट के सभी बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे डाउन पे देखेंगे तो लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन दिखेगा। लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन में, जिसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को और इलाबोरेट कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड के बारे में, आप अपने सेलर स्टोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। जो रिच कीवर्ड्स है जिनको कस्टमर टाइप करके प्रोडक्ट को सर्च करता है उनको आपको बुलेट पॉइंट्स, टाइटल और लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। साथ के साथ कीवर्ड्स को आपको बैक एंड पे भी यूज करना है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं है, रिच इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली जो इमेजेस हैं वो अच्छे रेजोल्यूशन की नहीं है, तो आपके जितने भी एक्शंस आप आगे समझेंगे जो कि सेल्स ड्राइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। सो ओवरऑल आपको इमेजेस का ध्यान रखना है, आपको टाइटल का ध्यान रखना है, आपको प्राइस कॉम्पिटिटिव देना है, आपको वेरिएशन क्रिएट करना है, आपको बुलेट पॉइंट्स में बेनिफिट बताने हैं कस्टमर को, और लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन में आप कस्टमर को बेनिफिट्स को और इलाबोरेट करेंगे। अपने ब्रांड के बारे में, अपने स्टोर के बारे में आप थोड़ी इंफॉर्मेशन और देंगे और कीवर्ड्स का भी आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेसन में जिसमें हम समझेंगे FBA। थैंक यू वेरी मच।